अगर आप भी हस्तमैथुन की आदत में अपने आप को जकड़ा महसूस कर रहे हैं, इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं और बार बार आप ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, तो ये वीडियो अंत तक देखिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और इसको कैसे छोड़ना उसका भी तरीका पता चल जाएगा। सबसे पहले आपको ये करना है कि इसको कोई बुरी चीज समझ के कि ये मैं कोई बहुत गंदा काम कर रहा हूं, इसको छोड़ना है, इस तरीके से आप गिल्टी फील करके अगर छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको हमेशा अपने मन में हीन भावना रहेगी, हमेशा आपको बुरा फील होता रहेगा और आपसे कभी भी ये छूटेगा नहीं। हाँ, अगर आप हस्तमैथुन छोड़ना चाहते हैं तो वो उसी तरीके से छोड़िए जैसे हम कई बार किसी तरह का व्रत रखते हैं कि फला चीज इतने दिन तक मैंने नहीं खानी है। आपका पर्पस सिर्फ ये होना चाहिए कि आपको अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना है। किसी भी चीज के लिए आपको जब लालसा होती है और उस चीज के प्रति अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो आपको एक गुड फीलिंग आती है और अपने बारे में आप अच्छा फील करते हैं और इस तरीके से आप उस चीज को छोड़ने में ज्यादा कामयाब होते हैं। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, ये स्मार्टफोन छोड़ के एक कीपैड वाला फोन यूज करना शुरू कर दें। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इसका यूज कम से कम करें, क्योंकि जब तक स्मार्टफोन आपके हाथ में होगा आपको कोई ना कोई ऐसा वीडियो या कुछ ना कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा जिसकी वजह से आप दोबारा एक्साइटेड हो सकते हैं और आपका हस्तमैथुन करने का दिल कर सकता है। और जब भी आप अकेले में हो इसका डेटा बंद रखें, कोशिश करें अकेले में कम से कम रहें। सोते टाइम आपने ये फोन दूसरे कमरे में रखा है ताकि आपका स्मार्टफोन का यूज जितना कम होगा उतना आप इस आदत से छुटकारा पाने में कामयाब होंगे। तीसरा, आपको जब भी इसकी अर्ज हो यानी कि इच्छा बहुत ज्यादा कर रही हो तो आप ठंडे पानी में नहा लें, यानी कि कोल्ड शावर ले लें। जब आप ठंडे पानी से नहाते हैं तो एकदम से शरीर को शॉक लगता है और आपकी जो अर्ज होती है, जो एक वो इच्छा होती है, वो एकदम से चली जाती है और आप इससे दूर रह सकते हैं। चौथा तरीका है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, यानी कि सांस लेने की एक तकनीक। इसमें आपने 4 तक गिनते हुए सांस को अंदर खींचना है, 2 तक गिनते हुए उसको रोक कर रखना है और 6 तक गिनते हुए नाक से ही उसको बाहर निकालना है। जब भी आपको इसकी इच्छा हो तो 15 बार ये वाली सांस लेने की प्रक्रिया करें। इससे आपका मन शांत होता है और जो आपकी इंपल्स है या एकदम से तीव्र इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी। एक अनमैरिड इंसान में इससे दूर रहना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप फिर भी इसको छोड़ना चाहते हैं, आपको लगता है कि इसको छोड़ने से कोई बेनिफिट होगा, तो पहले आप 1 हफ्ते का चैलेंज लीजिए, यानी कि 1 हफ्ते के लिए सोचिए कि मैंने नहीं करना है। उसके बाद 2 हफ्ते का, धीरे धीरे आप 1 महीने तक छोड़ के देखिए। इस तरीके से आप इस आदत से बाहर आ सकते हैं। अगर आप इसको एकदम से छोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको नाइटफॉल होना शुरू हो जाए। उसके बाद आपको और भी ज्यादा गिल्टी फील होता है, अपने बारे में बुरा फील करना शुरू कर देते हो और फील करते हो कि मेरे को तो अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो फायदा करने की बजाय कई बार नुकसान हो जाता है। मैं आपको ये नहीं कहता कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आपको किसी का साथ नहीं मिलता उस टाइम तक अगर आप कभी कभी मास्टरबेट कर भी लेते हो तो आपको गिल्टी फील नहीं करना, क्योंकि जो आपको हीन भावना करने के बाद आती है वो आपको ज्यादा नुकसान करती है, करने में इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता। एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी आप किसी के साथ संबंध बनाते हैं या हाथ से करते हैं, दोनों ही कंडीशन में वीर्य निकलता है और बराबर ही निकलता है। वीर्य के निकलने से शरीर में कोई विशेष कमजोरी नहीं आती है। आप इस चीज से डरे नहीं कि आपको किसी तरह की कमजोरी आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि इसको छोड़ने से मेरे को अच्छा फील होगा तो आप जरूर इसको छोड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। पुरुषों से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के लिए अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क करके आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।